नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि आज कार्तिक शुक्ल नवमी, जो कि अक्षय नवमी, आंवला नवमी इत्यादि अनेक नामों से जानी जाती है, यह बड़े हर्ष की बात है कि आज प्राप्त है। और यह हम सभी के जीवन में जप, होम, दान, पुण्य इत्यादि जो भी सत्कर्म हैं, शास्त्र विहित जो कर्म हैं, उन सारे कार्यों को, सारे कर्मों को यह अक्षय बनाने वाली एक पुण्यतिथि है। और इस अक्षय नवमी के अवसर पर आप जो भी सत्कर्म करेंगे वो सारे अक्षय माने जाएंगे। इसी दिन कृतयुग का भी आरंभ हुआ था, यानी सत्ययुग, कृतयुग अर्थात सत्ययुग का आरंभ हुआ था। और यह कृतादि नवमी के नाम से भी जानी जाती है। सभी धर्मप्राण सनातनियों के लिए यह एक बहुत ही दिव्य तिथि के रूप में हमारे सामने आज उपलब्ध हुई है। तो वस्तुतः आज किसी अन्य प्रयोजन से हम यह व्याख्यान दे रहे हैं। आज ही के दिन भगवान नारायण, वैसे तो इस सृष्टि में जो जितने भी उनके पालन के जो कार्य होते हैं, पालन से संबंधित, उनको जहाँ जहाँ जब जब जो प्रयोजन उनको लगता है, भगवान नारायण, भगवान शंकर ये अवतार लेते रहते हैं और जगत को कल्याण प्रदान करते रहते हैं। लेकिन आज के दिन भगवान नारायण का एक और अवतार हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उस अवतार का जो प्रयोजन था, क्या था, यह भी, तथा आज के समय में, आज के इस कलिकाल के इस भीषण कलिकल्मष से जो व्याप्त जो जन हैं, उनके हृदय में आज उस अवतार के प्रति किस प्रकार का भाव है, यह भी आज हम आपके सामने व्यक्त करेंगे। वस्तुतः आज का जो समय है यह अक्षय तो है ही, साथ में भगवान नारायण जो 20वें अवतार, अपने जो उनका जो 20वां अवतार था, वह हंसावतार के रूप में उल्लिखित है। पुराणों में इसके बारे में एक वचन प्राप्त होते हैं, ऊर्जे सिते नवम्यां च हंसो जातः स्वयं हरि। इस प्रकार के वचन हमें प्राप्त हैं पुराणों में। मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, श्रीमद् भागवत में तो हैं ही। भगवान हंस का अर्थात भगवान नारायण का यह अवतार कैसे हुआ? वस्तुतः हंस जो है वह नीर क्षीर विवेक करने वाला एक बहुत ही दिव्य जीव है। अर्थात उसमें एक स्वाभाविक शक्ति पाई जाती है, जिसके द्वारा वह अगर जल और दुग्ध दोनों को मिश्रित कर दें, उसके पश्चात वह अगर चाहे तो केवल दूध उसमें से निकाल करके और पान कर सकता है और जल को ऐसे ही छोड़ सकता है। इस प्रकार का विवेक हंस में पाया जाता है, इसलिए हंस को ज्ञान का स्वरूप भी माना जाता है। हंस शब्द जो है वह आप ज्ञानियों के जो यति श्रेष्ठ जो होते हैं उनके लिए भी ऐसे शब्द पाए जाते हैं, है ना, परमहंस इत्यादि। तो हंस एक बड़ा ही दिव्य हमें जीव हमें समझ में आता है ही। इसीलिए भगवान हंस के रूप में भगवान नारायण ने एक बार जो मुमुक्षु थे उनके लिए
उन्होंने अवतार लेकर और उनको उपदेश दिया और पुनः वे आकाश में चले गए। ब्रह्मा जी का भी एक बार हंस का अवतार हमें महाभारत में प्राप्त होता है, जिस समय साध्यगण वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ पर ब्रह्मा जी ने वे हंसावतार वहाँ पे लिया था, माने हंस का रूप लिया था। हंस का इसी प्रकार का वर्णन एक बार और प्राप्त होता है जब पितामह भीष्म शरशैया पर पड़ चुके थे और जैसे ही वे पड़े तो चूंकि भीष्म की शिक्षा दीक्षा और वो सब कुछ तो इहलोक का तो था नहीं, सब गंगा ने उनको बहुत ही भाग्यवान बना दिया। अपने गर्भ से जन्म देने मात्र से ही वे दिव्य हो गए, तथापि उन्होंने उनको स्वर्ग इत्यादि में ले जा करके राजनीति शास्त्र और वेद वेदांत ब्रह्म का जितना भी से संबंधित जितने भी ज्ञान हैं उन्होंने उनको दिव्य दिव्य महर्षियों के सानिध्य में करवाया। तो अब क्या है कि भीष्म जी जब पड़ गए तो उस समय लोगों को नहीं, सामान्य लोगों की गति क्या है, देवताओं को ऋषियों को यह विस्मय हुआ कि अरे भीष्म तो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, वे दक्षिणायन में जब उनके मृत्यु उनके वश में है तो वे अभी क्यों प्राण उत्सर्ग करना चाहेंगे। तो ऐसा सोच करके गंगा जी ने भेजा था महर्षियों को, तो वे महर्षि भी हंस के ही रूप में आए हुए थे वहाँ पर उनके पास में, और वे वहाँ पर हंस के रूप में ही बातें कर रहे थे। तब भीष्म जी ने आंखें खोल दिया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है, मृत्यु मेरे वशवर्ती है और मैं तब तक जब तक इसको चाहूँगा तब तक इसको अपने वश में रखूँगा, जब इच्छा मेरी होगी तभी मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करूँगा, आप लोग चिंता ना करें। तो उन्होंने वह संदेश भगवती गंगा को उन्होंने ले जाकर दे दिया। तो हंस एक बड़ा ही हंसावतार भगवान का तो नारायण का तो था, तो वो बड़ा दिव्य था ही। तो भगवान नारायण ने उसमें हंस गीता का उस समय जो अवतार लिया, 20वां अवतार भगवान नारायण का जो हुआ वह हंस रूप में हुआ और उन्होंने हंस गीता इत्यादि के माध्यम से उन्होंने मुमुक्षुओं के लिए बड़ा हित का कार्य किया। अब ध्यातव्य विषय क्या है वह मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बंधुओं, वस्तुतः अभी के काल में वह जो हंस तीर्थ कहाँ स्थित है इसके बारे में अगर कहें तो प्रयाग क्षेत्र में जो नैनी नामक जो स्थान है वहाँ पर ही, वस्तुतः अगर मैं कहीं गलत ना हूँ, नैनी ही शायद है वहाँ पर, झूसी नहीं, मैंने गलत बोला, प्रयाग के झूसी में, हाँ मुझे वो पूरा पता नहीं याद था, हाँ झूसी में वह गंगा तट पर झूसी में वहाँ पर स्थित है यह हंस तीर्थ। और हंस तीर्थ को प्रपतन तीर्थ भी कहते हैं, हंस तीर्थ भी कहते हैं। और भगवान नारायण ने जो कृतयुग में ही वह जो अवतार लिया था वह सतयुग का अवतार है भगवान का, और इसमें मत्स्य पुराण में भी उसका उल्लेख है, कुरुम पुराण में भी उल्लेख है, यहाँ पर भागवत में भी इसका उल्लेख, तो भागवत में तो हंस बहुत सारे उनके उल्लेख हैं ही। तो इस तरह से उन्होंने अवतार लिया। लेकिन समस्या अब क्या आ रही है ये देखने की बात है कि यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी इस कलिकाल में ऐसे जो दुष्ट लोग रहते हैं उन्होंने उस तीर्थ को अधिग्रहित कर लिया है। इसके बहुत दिनों से अधिग्रहण की जो आ रही थी बातें, उसमें इसके ऊपर हाई कोर्ट में इसके लिए निवेदन किया गया था। न्यायालय ने इसके ऊपर संज्ञान भी लिया और न्यायालय ने हंस तीर्थ के ही पक्ष में अपना निर्णय भी प्रदान किया। वह निर्णीत होने के पश्चात भी उसके ऊपर अभी तक जितने भी विधर्मी हैं उनके द्वारा अभी भी वहाँ पर अधिग्रहण का कार्य हो रहा है और अधिग्रहित है वह पूरी तीर्थ में, उन्होंने पूरे बाउंड्री वगैरह कर रखा है। अब क्या है कि इन्होंने फिर से एक बार और वो शायद PIL वगैरह फाइल किया जाता है, उसमें उन्होंने फिर से पूछा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ से उत्तर आया कि नहीं, हम किसी के दर्शनार्थियों को
दर्शन देने से मना नहीं कर रहे हैं, मनाही नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर प्रशासन इत्यादि ने उनको मना किया। सामने वीडियो है, मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। सामने वहाँ पर बातें की जा रही है फ़ोन पर, और पुलिस भी वहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको किसी प्रकार की वहाँ पर एंट्री नहीं देंगे, आपको जो करना है, जैसे करना हो करिए। तो सोचिए कि हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला हो चुका है, फिर भी उनके द्वारा कितना ये विधर्मियों का यह कितना कुत्सित प्रयत्न है, जो सनातन धर्मावलंबियों के तीर्थों का वे अनधिकारी होते हुए भी उसको अधिग्रहित कर ले रहे हैं, उसको अपने कब्जे में ले रहे हैं। यह कितना दुष्टता है उनका। तो इस प्रकार की बातों को सुनते हुए बड़ा क्षोभ हो रहा है हमें। यद्यपि प्रयाग तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, यद्यपि मैंने उनके प्रयासों को देखा है कि जितने भी अनधिकारी लोग कहीं पर अगर अपना कुछ निर्माण कर चुके हैं या कुछ ऐसा किए हैं, तो उन्होंने अनेक प्रकार से कानून के अंतर्गत, कानून के अंदर रखते हुए उन्होंने उनको ध्वस्त भी किया है। इसीलिए उनका अपर नाम बुलडोजर बाबा भी ऐसा प्रायः सुनने में आ जाता है। तात्पर्य है कि इस प्रकार का यह अन्याय अनीति क्यों हो रहा है। अगर सनातन धर्मावलंबी अगर प्रेम से, अहिंसक वृत्ति से, पूर्ण रूप से शांति से, सौम्यता से अगर ये मांग रहे हैं, कह रहे हैं, तो हाई कोर्ट न्यायालय के आदेश के बाद भी इस प्रकार का यह अन्याय क्यों हो रहा है। सभी को इसके प्रति संज्ञान लेना चाहिए कि इसी प्रकार एक खिलवाड़ होता रहेगा अगर हमारे तीर्थों के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति, तो कब तक हम उसके लिए ऐसे बैठ कर रोते रहेंगे। ये उचित है क्या? अपनी ही वस्तु, अगर हमारी वस्तु अगर कोई दूसरा छीन ले, और फिर उसके बाद यहाँ तक कि सब आदेश प्राप्त है, उसके बाद भी हमें अगर गुहार लगानी पड़े, ये कितनी शर्मनाक बात है, कि लज्जाजनक बात है यह। तो इसलिए कम से कम सभी जो प्रशासन है, प्रशासन भी जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करे। क्यों ऐसा अनाचार हो रहा है? और कम से कम योगी जी के मतलब, और कहीं अगर हो तो होता ही है, प्रायः अन्य राज्यों में तो क्या क्या हो रहे हैं वो सब दृष्टि में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अगर हो रहे हैं कार्य, वो भी सनातन धर्म के मानने वाले जो निरीह धर्मप्राण जो जनता है, उसको अगर इस प्रकार के कष्ट अपने ही वस्तुओं, अपने ही चीज़, अपनी ही स्थान को अगर वे दूसरे के कब्जे में देखकर और वे चुपचाप हैं, तो ये तो बहुत माने ग्लानि का विषय है। सरकार को इस प्रकार की चुप्पी बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, और शीघ्रातिशीघ्र, हाँ हो सकता है कि व्यस्ततावशात या फिर वह चूँकि जगह, आज तो ऐसी समय है ना, आज तो ऐसी समस्या है कि अगर जिस तीर्थ का बहुत ज़्यादा अगर नाम ना हो, तो वो फिर बहुत लोगों के कान में नहीं आता उसका बात, ना ही उसके बारे में ज़्यादा जन जागृति रहती है। तो इसलिए भी सरकार उसके प्रति बहुत सख्त कदम नहीं उठा पाती है। यह भी एक हो सकता है कारण। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ सभी सनातनियों को कि कम से कम उसके प्रति आवाज़ उठाएं, कम से कम न्यायालय का सम्मान करें इस रूप में कि अगर उसने आदेश दे दिया तो फिर उस आदेश का पालन प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर सभी हंस तीर्थ के दर्शन का, हंस तीर्थ में वहाँ पर पुण्य लाभ करने का सुअवसर सबको प्राप्त हो, और यह कामना मैं कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह निवेदन कर रहा हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ हमारी आवाज़ पता नहीं वहाँ तक तो पहुँच पाएगी या नहीं, लेकिन हमारी आवाज़ के तहत अगर जिन सनातन धर्मावलंबियों को, अगर जिनके कान में यह आवाज़ जा रही हो, वे इसका संज्ञान लेकर धीरे धीरे उसके बारे में सभी को जन जागरण करें। जन जागृति के पश्चात ही यह कार्य क्या होगा, सबके कान में जाएगा। तब फिर न्यायालय का जो आदेश है वह यथाशब्द उसका अनुपालन समाज में हो पाएगा। और हंस, भगवान हंस के लिए तो क्या कहना, आप सभी को मैं यह कह रहा हूँ, आज ही वह एक शुभ तिथि है। आज ही वह कार्तिक शुक्ल नवमी, जो अक्षय नवमी और आंवला नवमी और कृत युगादि नवमी इत्यादि के नाम से यह जो प्रसिद्ध है, आज ही के दिन यह उनका पुण्य अवतार हुआ था। और भगवान हंस, वहाँ पर जो हंस गीता के रूप में उन्होंने उपदेश दिया है,
वह परात्पर परब्रह्म को जानने का सबसे दिव्य वहाँ पर गीता के रूप में उन्होंने जो श्लोक गायन किया है, बताया है, वह मुमुक्षुओं के लिए अति दिव्य है, बड़ा दिव्य है। मैंने उसको अध्ययन किया है। तो सभी लोग, आप लोग एक वैचारिक संगोष्ठी निर्मित करें और इस दिव्य तीर्थ के पुनर्मुक्ति हेतु आप लोग एक अच्छा सा अभियान आरंभ करें। अभियान तो चल रहा है, अनेक हमारे पुरी के शंकराचार्य भगवत्पाद या अन्य भी कुछ वैष्णव संतों ने भी इसके प्रति आवाज़ लगाई है और वह मुझे सुनाई। हाँ, यह भी जो एक निम्बार्क संप्रदाय है उसका भी आरंभ वहीं से हुआ था, जहाँ तक मुझे पढ़ने में आया, जहाँ तक कि निम्बार्क संप्रदाय इत्यादि के भी वहीं से उन्होंने, उसी स्थल से वहाँ पर उन्होंने अपना उद्भव आरंभ किया इत्यादि। तो इस प्रकार से हर सनातन के जितने भी अंग हैं सबके वह एक आस्था का विषय रहा है, बहुत श्रद्धा का स्थान रहा है, श्रद्धा के रूप में उस तीर्थ को जाना जाता है। तथापि इस प्रकार की विसंगति जो अभी आ चुकी है यह बहुत ही कष्टकारक है और निश्चित रूप से मैं नहीं कहता हूँ कि किसी प्रकार का इसमें कड़ा रूप लिया जाए या गलत कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हम भगवान हंस तो स्वयं ही इतना परम दिव्य उनका अवतार का प्रयोजन रहा था, तो इसलिए उसमें गलत हो ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ही अहिंसक वृत्ति से, पूर्ण रूप से शांति से यह प्रार्थना करना चाहिए कि इस प्रकार का अनाचार ना हो। और कम से कम न्यायालय, जो कि आज का भी जो देश जो हमारा चल रहा है, कम से कम न्यायालय के ऊपर तो सबकी विश्वास अभी है और न्यायालय ही सब कुछ विधि व्यवस्था देखता है। तो कम से कम न्यायालय का ही, जो हाई कोर्ट का ही, उच्च न्यायालय का ही जो आदेश है उसको यथानुरूप उसका पालन हो, प्रशासन इसमें सहयोग दे, क्योंकि प्रशासन का ही तो सबसे अधिक इसमें महत्व दिखाई पड़ता है। न्यायालय ने तो अपने आदेश दे दिया, उसका अनुपालन कौन करवाएगा? तो इसलिए प्रशासन इसमें संज्ञान में ले और जल्दी से जल्दी इस हंस तीर्थ की मुक्ति हो, सभी लोग लाभ ले पाएँ अपना। और वहाँ पर जेसस और ये सब का जो फोटो वहाँ पर लगा करके और ये जो बनाए हुए हैं नाटक, ये सब बिल्कुल इन विधर्मियों को वहाँ से बिल्कुल खदेड़े। प्रशासन का सहयोग से ही ये संभव है। अगर हम करेंगे तो वह तो अवैधानिक है, करना भी नहीं चाहिए, क्यों करेंगे। लेकिन कम से कम इस प्रकार के अभियान चले। बिल्कुल, हंस तीर्थ की जय हो। नारायण।